दोस्तों ओसीडी और ओसीपीडी में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं लगता है, पर वास्तव में ये दोनों बिल्कुल ही अलग हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर क्या अंतर है ओसीडी और ओसीपीडी में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉरल विश्व में। दोस्तों आपने हमारे चैनल पर आज से पहले कई सारी ओसीडी की वीडियोस देखी है जिनमें हमने ओसीडी का ट्रीटमेंट बताया है, पर दोस्तों आज हम एक अलग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले ओसीपीडी के बारे में। दोस्तों ये देखने में और सुनने में बिल्कुल ओसीडी जैसा ही लगता है, पर ये ओसीडी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो दोस्तों आखिर कैसे पहचाने कि कौन से सिम्टम्स ओसीडी के हैं और कौन से ओसीपीडी के? दोस्तों इसको पहचानने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपके मन में अगर कोई भी विचार आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये विचार आपके लिए सही नहीं है, आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आप मजबूर हो उस काम को करने के लिए। सपोज दैट आप क्लीनिंग कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है चीज साफ हो चुकी है, क्लीन हो गया है, लेकिन फिर भी आप बार बार साफ कर रहे हो अपने ऑब्सेशन के कारण, तो ये ओसीडी है। पर दोस्तों ओसीपीडी में क्या होता है, इसमें हम बहुत ज्यादा चीजों को परफेक्टली करने लगते हैं, एक ऑर्डर में करने लगते हैं। मतलब कि किसी दूसरे व्यक्ति ने अगर कोई काम कर दिया है तो आप उसे सेटिस्फाई ही नहीं हो पाओगे। अगर वो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है तो आपको अगर उसमें थोड़ी सी भी कमी रह गई तो आप उस चीज को दोबारा करोगे। तो इसीलिए ओसीपीडी के जो पेशेंट होते हैं वो ज्यादातर अपना काम खुद से ही करना पसंद करते हैं, और अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने उनका काम कर भी दिया है तो वो उसको दोबारा करेंगे। ये होता है ओसीपीडी में। अच्छा, ओसीडी के अंदर भी परफेक्शन ओसीडी होती है। इसमें क्या होता है, हम चीजों को परफेक्ट करते रहते हैं। अब परफेक्शन इसमें भी दिख रहा है। देखिए ओसीडी का जो परफेक्शन होता है उसमें हम जबरदस्ती चीजों को परफेक्ट करते रहते हैं। उसमें हम परफेक्ट करना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपका ध्यान बार बार उधर ही खींचेगा कि परफेक्ट करना पड़ेगा, आप बंध जाते हो उस विचार के साथ। और इसमें क्या होता है, आप अपनी खुद की इच्छा से चीजों को परफेक्ट करना चाहते हो। आपसे अगर कोई पूछेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है ये काम करने में, आप कहोगे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है, आपको लगता है हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो इसीलिए ज्यादातर ओसीपीडी के जो पेशेंट हैं वो अपने आप को डॉक्टर्स को दिखाते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि ये कोई प्रॉब्लम है, वो तो अपनी इच्छा से करते हैं। इसमें दोस्तों बेसिकली आपको तीन चीजें देखने को मिलती हैं: रूल्स, कंट्रोल एंड ऑर्डरलीनेस। मतलब आप बिल्कुल रूल पर चलते हो, चाहे वो आपने खुद से अगर अपने लिए कोई रूल बनाया तो आप चाहते हो बिल्कुल रूल टू रूल चीजें फॉलो करें। जो जितने बजे करना है वो उतने बजे ही करेंगे, जिस काम को जैसे करना है वो वैसे ही करेंगे। उसमें बिल्कुल भी आप समझौता नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती किसी भी चीज को लेकर। जो जैसे करना है वैसे ही करना है। या फिर किसी दूसरे का कोई रूल है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उन चीजों को फॉलो करते हो। आप दूसरों के भी रूल्स को नहीं तोड़ते हो, ना ही तो आप खुद के रूल को तोड़ते हो, ना ही तो दूसरे के रूल्स को तोड़ते हो। सपोज दैट अगर आप कहीं इलाज करवाने जा रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने जा रहे हो, तो जनरली क्या होता है, लोग अपना डॉक्टर जो सलाह देता है उसको फॉलो करते हैं। पर जो ओसीपीडी के जो पेशेंट होते हैं उनके साथ क्या होता है कि अगर उनके मन में कोई डाउट है तो वो पूछेंगे इस काम को ऐसे ही करना है या कैसे करना है। वो डॉक्टर जो भी आपको गाइडेंस देता है वो बिल्कुल उसको पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलते हैं, और डॉक्टर ने जो गाइडेंस नहीं भी दिया है वो भी डाउट उनके मन में क्रिएट होते रहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। मतलब कुछ भी खुद से वो इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है अगर मैंने खुद से कुछ कर दिया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज डॉक्टर के बताए हुए अनुसार ही करना है। दूसरा होता है कंट्रोल। मतलब वो हर चीजों पे अपना पूरा कंट्रोल पाना चाहते हैं। अगर कोई बात चल रही है या जो भी हो रहा है वो बिल्कुल एक कंट्रोल मैनर में चीजों को रखना चाहते हैं। वो पूरी तरीके से चीजों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर कोई भी चीज अगर उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है तो वो सिचुएशन को छोड़ देंगे, मुझे नहीं करना, संभालो तुम, चलाओ अपने हिसाब से, वो छोड़कर चले जाएंगे। और तीसरा है ऑर्डरलीनेस। मतलब वो हर चीज को एक ऑर्डर में करना चाहते हैं, पहले ये फिर ये फिर ये। वो एक ऑर्डर में ही चीजों को देखना चाहते हैं या करना चाहते हैं। अगर ऑर्डर बिगड़ गया, कोई कहते हैं पहले ये काम कर लेंगे फिर वो कर लेंगे, तो उनको फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा कि नहीं ये ऐसे होगा तभी ये अच्छा होगा। दोस्तों तो आपको लग रहा होगा यार इसमें प्रॉब्लम क्या है, इंसान और परफेक्ट बनेगा, पंक्चुअल बनेगा, काम को अच्छे से करेगा, तो इसमें समस्या क्या है, इसे डिसऑर्डर क्यों बोले हम? देखिए वास्तव में इसमें प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप हर चीज सिस्टमैटिक ढंग से करना चाहते हैं। मान लीजिए किसी डॉक्टर ने आपको दवाई दी है तो आप डॉक्टर से इतने ज्यादा सवाल पूछने लगते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम भी हो रही है, मुझे वो प्रॉब्लम भी हो रही है। आप चाहते हैं कि सब कुछ समझा दे आप डॉक्टर, जितना जरूरी है उतना तो समझा ही रहे, जो जरूरी नहीं है वो भी समझाना चाह रहे हैं।
और साथ ही साथ डॉक्टर ने अगर कुछ प्रिस्क्राइब किया है आपको, तो उसने जितना प्रिस्क्राइब किया है हमें उसके अनुसार चीजों को फॉलो करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, इधर उधर से कोई चीजें अगर सुन रखी है कि ये चीज गलत होता है करना, चावल नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो हम हर चीज जो जरूरी है वो भी पूछते हैं, जो जरूरी नहीं है वो भी पूछने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल व्यक्ति को जैसे दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है वो वैसे खाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आप बहुत कुछ जांचते हो कि अच्छा दवाई चल रही तो मैं ये खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ, वो खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ, कितने समय के बाद खाना चाहिए, ये जो दवाइयाँ इनके बीच कितना गैप होना चाहिए। भले ही आपको वो सारी दवाइयाँ एक साथ ही ले लेनी थी, लेकिन फिर भी आप कंफर्म करोगे डॉक्टर से कि क्या इनको एक साथ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। खाली पेट वाली दवाई खाने के बाद कितना गैप देना है, तब जाके हम दूसरी दवाई खा सकते हैं। तो ऐसा कई सारी चीजें हम पूछने लगते हैं, जिस वजह से डॉक्टर भी फ्रस्ट्रेट होने लगता है और आप भी कहीं ना कहीं एक तरीके से इनसिक्योरिटी मन में रखकर चलते हो हर चीज को। अब इसमें दूसरी बड़ी समस्या क्या होती है कि आप चीजों को बिल्कुल कंट्रोल करना चाहते हो और ये रियलिटी है कि चीजें आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ अस्त व्यस्त तो चीजें होंगी होंगी। भाई आप प्रकृति में देखो तो चीजें व्यवस्थित आपको देखने को नहीं मिलेंगी, है ना। अगर आप अपने फेस को ही देखो तो कोई साइड का फेस थोड़ा बड़ा दिखेगा, दूसरे साइड का थोड़ा छोटा दिखेगा, मतलब अलाइन चीजें नहीं हो सकती। तो हर चीज में थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। लेकिन जो ओसीपीडी के पेशेंट होते हैं वो बिल्कुल सिस्टमैटिक चलाना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहते। इस वजह से क्या होता है कि वो एक ही काम को करने में बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं। कई बार तो वो एक चीज खरीद कर लाते हैं और उसमें उनको कुछ गड़बड़ी लगती है तो फिर वो पूरी सामान ही बदल देते हैं। इसमें क्या होता है कि आप अपना समय भी बहुत ज्यादा बर्बाद करते हो और आप अपना मनी भी बहुत ज्यादा बर्बाद करने लगते हो और रिलेशनशिप भी गड़बड़ होने लगते हैं। मतलब उसी को एडजस्ट करके लगा देना या काम चला लेना बिल्कुल उन्हें मंजूर नहीं होता। वो उसको फिर दोबारा नया खरीद के लाएंगे, बिल्कुल नए तरीके से करना चाहते हैं। अगर आपको कोई मदद कर रहा है, किसी ने कुछ करके दिया, लेकिन आप अपने रूल्स के साथ समझौता नहीं कर सकते। आपका रिलेशन बिगड़े तो बिगड़े, लेकिन आप रूल्स के साथ समझौता नहीं कर सकते। तो इसे कई बार डिसअपॉइंट भी होने लगते हैं और आपका साथ देना भी छोड़ सकते हैं। अब तीसरा है ऑर्डरलीनेस, मतलब आप चीजों को बिल्कुल ऑर्डरली देखना चाहते हो, हर चीज को फिक्स ऑर्डर में देखना चाहते हो, पर हर बार हर जगह ऐसा हो ऐसा पॉसिबल नहीं। चीजें ऑर्डर और अनऑर्डर चलता रहता है, थोड़ा बहुत चीजें ऊपर नीचे हर जगह होती है। हर चीज फिक्स ऑर्डर में आपको कहीं नहीं मिल सकता है। इस प्रकृति में ही अगर आप देखो तो चीजें अस्त व्यस्त तो है ही है, हर जगह चीजें हैं, है ना। चीजें बिल्कुल फिक्स मैनर में आपको कहीं नहीं मिल सकती। तो इसीलिए हमें इस चीज के साथ समझौता करना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। थोड़ा बहुत अगर आपने काम किया उसमें गड़बड़ी रहेगी तो क्या हुआ, काम चल रहा है ना, 19-20 चलता है चीजों में। तो इतना ज्यादा चीजों को परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है, चीजों को और सिचुएशन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज को हम कंट्रोल कर पाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं। परफेक्शन कहीं भी नहीं है, इम्परफेक्शन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आप अपने दोनों हाथ को देख लो, इनमें भी अंतर आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर नहीं हो सकता। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हो उसमें इम्परफेक्शन हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके लिए कोई काम किया है, अगर उसमें थोड़ा बहुत इम्परफेक्शन दिख रहा है तो कोई बात नहीं, चलता है। सारी दुनिया इम्परफेक्शन पे चल रही है, बहुत ज्यादा परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज। समझौता करना आना चाहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना आना चाहिए। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो चीजों को लेकर तो आप परेशान रहो। कहते हैं ना, जो पेड़ झुकना नहीं जानता, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, आंधी में सबसे पहले वही टूटता है। इसीलिए फ्लेक्सिबल होना सीखो। बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना जरूरी नहीं होता है। एग्जैक्टली अगर हम देखें तो कोई जरूरत भी नहीं होती बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने की। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि क्या अंतर होता है ओसीडी और ओसीपीडी में। आई होप आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे, और अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको डील कैसे करें ये भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। दोस्तों ओसीडी की भी ट्रीटमेंट वीडियोस आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहां पर जाकर आप ओसीडी के जितने भी टाइप्स होते हैं और उनका क्या ट्रीटमेंट है आप बहुत ही अच्छे से जान सकते हैं। तो दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे, टेंशन तनाव एंजाइटी को कहें गेट लॉस्ट। नमस्कार, जय हिंद।